एचएम के राष्ट्रीय महासचिव और मजदूरों के मसीहा हरभजन सिंह सिद्धू जी। सर, आजकल जो लेबर जो लॉ है उस पर दिन बड़े पैमाने पर मजदूरों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है और जो मजदूरों को जो मिलना चाहिए अधिकार, उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। और कल आपके एक शायद कन्वेंशन भी है, उस कन्वेंशन के बारे में ब्रीफ करें। देखिए, ऐसा है कि दुनिया का जितना भी पूंजीपति है वो एक मंच पर है और वो जो भी सरकार किसी भी पार्टी की आती है पूंजीपतियों के दबाव में काम करती है। और हमारे हिंदुस्तान में भी जो पिछले 10 साल से सरकार है वो बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के और जो विदेशी कंपनियां हैं उनके दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिना इन्वेस्टमेंट के किसी भी देश का निर्माण नहीं हो सकता है। तो हमारे टैक्स पेयर का इतना पैसा नहीं आता है कि जो देश का निर्माण करें, इसलिए उनको विदेशी पूंजी चाहिए और या बड़े बड़े घरानों का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट वाले जो हैं वो प्री कंडीशन रखते हैं कि अगर हमारा पैसा आपको इन्वेस्ट कराना है अपने देश में डेवलपमेंट के लिए, तो आपको श्रम कानूनों को जो है वो लाचीला करना पड़ेगा, उसको जो है आपको लिबरलाइज करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। तो 10 साल पहले ये सरकार जो आई है ये उनके आगे पूरा 100% समर्पित है और इन्होंने कहा कि जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। हमारे जो 44 श्रम कानून देश की आज़ादी से पहले और बाद में जो बड़े संघर्ष करने के बाद, कुर्बानी करने के बाद मजदूर मूवमेंट का हमारे को मिले थे, उनको इन्होंने बिना किसी भी मजदूर संगठन से बात किए हुए वन साइडेड उनको सबको स्क्रैप कर दिया इन्होंने और 4 कोडों का निर्माण कर दिया जो हमारे से बिना बात किए हुए किया, जिसको पार्लियामेंट में इन्होंने जब किसानों के बिल आए थे उसको बिना बहस के और जो पावर की बेंचेस थी उन्होंने उसको पास किया, क्योंकि अपोजिशन ने वॉकआउट किया हुआ था। 8 जो एमपी थे बेल में आ गए थे, उनको मार्शलों ने उठा के बाहर फेंक दिया था। उस प्रोटेस्ट में पूरा पार्लियामेंट के अंदर जितना अपोजिशन है वो बाहर वॉकआउट कर गया था और अंदर सिर्फ रूलिंग पार्टी के एमपी बैठे थे। उन्होंने विदिन नो सेकंड इन 4 कोडों को अप्रूव कर दिया और रूल्स जो हैं वो अथॉरिटी दे दी उन्होंने ब्यूरोक्रेट को कि आप रूल्स फ्रेम कर लीजिए खुद। हालांकि ये प्रेरोगेटिव जो है ये पार्लियामेंट का है, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, देश के प्रतिनिधि हैं पब्लिक के, उनका प्रेरोगेटिव है, परंतु इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को अपनी पावर दे दी कि आप रूल फ्रेम कर दीजिए। और क्योंकि ये कंकरेंट सब्जेक्ट है लेबर जो लॉ है, इसमें जितनी भी हमारे देश की स्टेटें हैं वो भी अपने रूल बनाती हैं। जैसे हमारे 44 कानून थे तो 100 कानून स्टेटों के भी थे, परंतु अभी इन्होंने 4 कोड पास करने के लिए स्टेटों को भेज दिया है कि आप भी इसी के प्रारूप में अपने रूल्स बना लीजिए इसके ऊपर। तो तकरीबन सभी स्टेटों ने उसके रूल बना दिए हैं। अभी सरकार ने, हमारे को मैसेज मिला था नेशनल टीवी के थ्रू, अखबारों के थ्रू, कि सरकार इसको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में 4 कोडों को लागू करने जा रही है। उसी को देखते हुए हमने 10 मजदूर संगठन जो 15 साल से एक मंच पर हैं, हमने दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया 18 मार्च को और उसमें तकरीबन हज़ारों लीडर हर सेक्टर के उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद सर्वसम्मत से फैसला हुआ कि हमारे को एक नेशनल डिक्लेरेशन, राष्ट्रीय घोषणा पत्र निकालना चाहिए। वो हमने उस दिन वहाँ पर डिस्कस किया और अप्रूव किया। उसमें तय किया कि अगर सरकार कोड को लागू करेगी पूरे देश में उस कोड की प्रतिलिपियाँ जलाई जाएंगी और नहीं तो 20 मई को पूरे देश में एक दिन का इंडस्ट्रियल बंद रहेगा, जिसमें अभी किसान के 550 यूनियनों ने हमारे को शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप हड़ताल पे जाएंगे तो हमारे भी किसान जो है पूरे गांव को बंद करेंगे, तहसील को बंद करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को बंद करेंगे, रोड को बंद करेंगे, रेलवे बंद करेंगे। ये उनका अपना हमारे को आके आश्वासन मिल गया है, ज्वाइंट मीटिंग हो गई है हमारी। जैसे पिछले दिनों कुछ लोगों ने बोला भी था, कॉर्पोरेट सेक्टर जो लोगों ने, कि मजदूरों के जो घंटे हैं 12 घंटे या सुपर घंटे बढ़ा देते हैं, ऐसा भी कुछ है? वो ऐसा है जी कि जो देश के अपने आप को आइकॉन कहते हैं, जो कहते हैं कि हमारे पैसे से देश का निर्माण हुआ है, वो इन्फोसिस का जो एक्स चेयरमैन है उसने कहा कि आपको जो है वो 70 घंटे काम करना चाहिए। एक वो लार्सन टोर्बो वाला आ गया, उसने कहा 90 घंटे काम करना चाहिए। आप घर में बैठ के अपनी जनानियों को शक्ल काहे इतनी देखते रहते हो, क्या उसकी शक्ल में लगा हुआ है जनानियों को? तो वो बदतमीज हैं, बदमाश हैं, देश को लूटा हुआ है उन्होंने, अरबोपति हैं वो। और हमारे जो हैं वो, हम तो कहते हैं कि हमारे 5 दिन एक हफ्ते में करिए आप, और हमारे को 8 घंटे से घटाकर आप 5 घंटे की मांग है दुनिया के अंदर। ये कह रहे हैं कि आप 70 घंटे काम करो, आप 14 घंटे काम करो, आप 16 घंटे काम करो। तो ये देश के अंदर सरकार के साथ मिले हुए हैं। पहले उनसे सरकार ने बुलवाया है, बाद में ये मांग शुरू हो गई है। आपको मालूम है कि चीफ मिनिस्टर जो यूपी है उसने 12 घंटे की नौकरी का आदेश पारित किया। पहले भी ड्यूरिंग कोविड के अंदर भी इन्होंने 12 घंटे का आदेश पारित किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको स्क्रैप कर दिया था।
तो लिहाजा ये इसके ऊपर काफ़ी जदोजहद चल रही है। अभी 20 मई की मेरे हिसाब से ये इससे बड़ी हड़ताल पहले नहीं होगी, पूरी मुकम्मल हड़ताल होगी। और कल हमारा जो है हिंद खदान मजदूर जो है, जहाँ पर कोल की माइंस हैं, वहाँ पर जितना भी वर्कर काम करता है उसमें हिंद मजदूर सभा का हमारी तकरीबन उसमें 13 यूनियनें काम करती हैं। उन 13 यूनियनों की मेंबरशिप जो है वो तकरीबन 70,000 के करीब है। और हम बाई वेरिफिकेशन बाई सीक्रेट बैलेट से कोल के अंदर हिंद मजदूर सभा नंबर 1 पर है, हमारे एफिलिएट जो हैं। और कोल के अंदर भी ये सारी कोल माइनों को बेचे चले जा रहे हैं, रेवेन्यू शेयरिंग पे बेच रहे हैं या MDO मोड पे बेच रहे हैं। तो सारी कोल खदानों को ये बेचने का काम कर रहे हैं। अभी तक में इन्होंने तकरीबन 13 माइन जो है वो इन्होंने हैंड ओवर कर दी हैं प्राइवेट पार्टी को। जहाँ पर जो 70 से पहले जो कोल माइंस के अंदर अत्याचार होता था वर्कर के ऊपर, बंधवा मजदूर था, फोर्स लेबर थी, वो वहीं पर 12 घंटे 14 घंटे काम करता था, बीमारी में मर जाता था, वहाँ पर उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता था, कोई उसका वाली वारस नहीं था। और अगर नेशनलाइजेशन होने के बाद अभी फिर बैक टू स्क्वायर वन घूम के वहीं पर जाना चाह रहे हैं। तो हमारे देश के अंदर तमाम मजदूर जो है वो इससे परेशान है। मजदूर हमारे साथ है। वो बात अलग है कि जब वोटिंग आ जाती है तो लोगों को जात और धर्म में और उसमें बांटने का काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा हमारे को सेटबैक लगता है। परंतु वर्कर अभी समझदार हो गया है, वो जान रहा है कि ये पूंजीपतियों के दबाव में हमारे अधिकारों के ऊपर हमले हैं। ड्यूटी आवर्स बढ़ जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे, 14 घंटे भी नौकरी ले सकता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी खतरे में है, वर्कर मर रहा है, आग लग रही है, उसके अंदर उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती हैं ऐसा, क्योंकि लेबर लॉ का इन्फोर्समेंट जीरो हो गया है, लेबर मिनिस्ट्री डिफंक्ट हो गई है, लेबर मिनिस्ट्री का इंस्पेक्शन बंद कर दिया गया है। तो इससे वर्कर त्राही त्राही कर रहा है। और सारा काम रेगुलर जो डिसेंट वर्क है, 8 घंटे की नौकरी होनी चाहिए, जिसको 6 घंटे की नौकरी पर लाना चाहिए, 5 घंटे की नौकरी पर लाना चाहिए, वो सारे डिसेंट वर्क जो हैं ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, जहाँ पर 12-12 घंटे ठेकेदार ज़बरदस्ती काम ले रहा है और उसको 9,000 रुपया देता है, 8,000 रुपये देता है। हमारे कोल माइंस के अंदर मेरे को, जैसे अभी मैं नागपुर गया था, वहाँ पर मुझे पता लगा कि 35,000 रुपया जो कोल इंडिया है वो ठेकेदार को एक वर्कर के रखने के लिए देता है और वो उसका बैंक अकाउंट खोलता है, बैंक ट्रांसफ़र होता है चेक से कॉन्ट्रैक्टर के पास से, ATM भी अपने पास रख लेता है, उसमें से 9,000 सिर्फ उसको सैलरी कैश देता है, बाकी पैसे ATM से निकलवा लेता है उसमें से। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, वर्कर के थेफ्ट की चोरी है, जिसके ऊपर कोई केस रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो ये कल हमारे अधिवेशन में जो कोल खदान मजदूर फेडरेशन हमारा जो बहुत पुराना है, देश की आज़ादी के बाद हिंद मजदूर सभा बना और उसके बाद बड़े बड़े लीडरों ने जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हर माइंस के अंदर अपने पढ़े लिखे लीडरों को भेज के वर्करों को ऑर्गेनाइज़ किया है। और उनका कल जो हमारा अधिवेशन होगा उसमें तमाम देश के डेलीगेट नेता आए होंगे, वो अपने इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि शाम को उसके ऊपर एक प्रस्ताव आएगा और उस प्रस्ताव के ऊपर 5 तारीख को जो रांची के अंदर हम 4 बड़े फेडरेशन जो कोल में काम कर रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा अधिवेशन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए कोल के जितने लीडरशिप है, जो वर्कर है, वो इन बात को समझता है, सुनता है, वो भी हमारी 20 मई की हड़ताल पर एक दिन की उसमें काम बंद करेगा। और अगर सरकार नहीं चेतेगी तो फिर हम लंबी लड़ाई भी की जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सर, कल का जो कोल कन्वेंशन है वो कहाँ होगा और लगभग कितने लोग होंगे? उसमें तकरीबन 700 के करीब डेलीगेट हमारे ऑल ओवर इंडिया से, हर कंपनी से जहां पर हमारी यूनियन है वो आ रहे हैं, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और कल सुबह 10 बजे अवाने गालिब इंस्टीट्यूट जो है माता सुंदरी रोड के ऊपर, उसके अंदर सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसका उद्घाटन हमारे HMS के अध्यक्ष जो हैं कामरेड राजा श्रीधर ये करेंगे। और ये भी चेन्नई से पहुंच चुके हैं दिल्ली में। और विदेश के भी जो एशिया के जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर सोया योशिदा, वो भी हमारे पास पहुंच रहे हैं। कल बैंकॉक से सुबह की फ्लाइट से आ जाएंगे। और जो इंडस्ट्रियल हॉल का जनरल एशिया का सेक्रेटरी है आशुतोष, वो भी ज़रूर पहुंचेगा, उनकी तरफ से भी मैसेज आएगा, मैसेज देगा वो भी। और भी हमारे जो दूसरे वेलविशर हैं, बुलाने को तो हम बहुत आदमी बुला सकते थे, परंतु हमारे को कल मौका लगेगा कि अपने साथियों को सुनने का, क्योंकि अगर इतनी बड़ी हड़ताल होने जा रही है तो जो नीचे ग्राउंड लेवल पर जिनका एक्सपीरियंस है उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो कल सारा दिन वो अधिवेशन चले।